आमेन। सो आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है 3 वो कुंजियां, 3 वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हमारे स्पिरिचुअल रैंक में बढ़ोतरी लेके आते हैं, हमारे आत्मिक रैंक में बढ़ोतरी लेकर आते हैं। हर कोई बढ़ना चाहता है इस जगह में, या हालेलुया। सो चलिए हम वचन की तरफ चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय, मैं 24वीं आयत से पढ़ूंगा। ये अपोस्टल पॉल ने नए नियम में हम सबके लिए लिखा गया है, और वो कहता है, क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि खेल के मैदान में दौड़ते तो सभी धावक हैं, किंतु पुरस्कार किसी एक को ही मिलता है। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। आमेन। यानी एक दौड़ है जिसे हमें दौड़ना है, सबकी। हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं दौड़ रहे, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे आगे नहीं आना, आपको मुझसे आगे नहीं आना, आपको बगल वाले भाई से आगे नहीं जाना, आपको बगल वाली बहन से आगे नहीं जाना। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, विश्वास योग्यता के साथ, पूरे हियाव के साथ, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। आमेन। बोलो, मेरी एक दौड़ है। अगर आप विश्वासी हो और आप इस पृथ्वी पे हो तो आपका एक असाइनमेंट है और आपकी एक दौड़ है। और अगर हमारी एक दौड़ है तो हमें ऐसे दौड़ना है कि जीत हमारी हो। आमेन। किसी खेल प्रतियोगिता में पौलुस यहां पर हर एक विश्वासी को एक एथलीट से कंपेयर कर रहा है, एक खिलाड़ी से जो प्रतियोगिता लड़ता है, उससे हम लोगों को वो तुलना कर रहा है। और वो कह रहा है, किसी खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को हर प्रकार का आत्म संयम करना होता है। अगर एक एथलीट है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर उसको जीतना है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, उसे आत्म संयम चाहिए, उसे अपने ऊपर आत्म नियंत्रण चाहिए, वरना वो एथलीट नहीं हो सकता। आपने कोई देखा है ओलंपिक एथलीट जिसकी इतनी मोटी तोंद हो? देखा है आपने? नहीं देख सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही पौलुस भी कह रहा है कि हम भी एक एथलीट की तरह हैं, एक प्रतियोगी की तरह हैं। अब आगे देखिए, वे यानी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं, वे एक नाशमान जलमाल यानी एक जो रिवॉर्ड होता है से सम्मानित होने के लिए ऐसा करते हैं। आप देखते हैं कितनी मेहनत वो करते हैं। सुबह उठते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, एक रिजिड ट्रेनिंग से होकर जाते हैं, एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग उनका होता है, एक रिजीम को फॉलो करते हैं, तब जाके वो क्वालिफाई करते हैं, और फिर और कड़ी मेहनत करते हैं, और तब जाकर वो क्या करते हैं? वो इनाम पा सकते हैं। और उसका वचन कह रहा है कि वो तो कैसे करते हैं? एक नाशमान मेडल के लिए। हाँ, जब उन्हें पुरस्कार मिलता है, उनका नाम अखबार में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, लोग उनकी वाहवाही करेंगे, और वो बहुत अच्छा है, मगर वो नाशमान है। वो जो रिकग्निशन है, वो जो सम्मान है, वो जो पुरस्कार है, वो नाश होने वाला है। मगर पौलुस कह रहा है कि हम जो इस दौड़ में हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं? हम तो एक अविनाशी मुकुट को पाने के लिए ये करते हैं। यानी जो सम्मान, जो पुरस्कार आपको और मुझे दिया जाएगा, वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो सकता, और वो अनंत तक रहेगा। कोई आपसे वो ले नहीं सकता। आमेन। हम किसी नाशमान चीज के लिए ये नहीं कर रहे, मगर वो हमें सिखा रहा है, हमें कंपेयर कर रहा है, हमारी समानता कर रहा है एक एथलीट के साथ, एक प्रतियोगिता लड़ने वाले के साथ। आगे देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार, अब वो अपनी बात हमें सिखा रहा है, इस प्रकार मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? कभी सोचा है आपने?
क्यों जी रहे हो आप? क्या आप सरवाइव कर रहे हो केवल क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं, आप बढ़ रहे हो, बुढ़े हो रहे हो, बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, फिर हम मर जाएंगे? या आपके सामने एक लक्ष्य है? अगर मुझे यीशु ने बुलाया है तो मेरे सामने एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है आज आपका? सोचो इस बारे में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल अलग वचन बना रहा था, मगर पवित्र आत्मा आज अपनी कलीसिया को एक वचन देना चाहता है। क्या लक्ष्य है आपका? What is your goal in life? क्या चाहते हो आप? जब आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो क्या आपकी गवाही होगी? क्या आपकी टेस्टमनी होगी? What would be your testimony when you will stand before that Almighty God? वो कहता है, मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके समान एक लक्ष्य है। जब आप देखेंगे जो दौड़ने वाले हैं ना, वो अपनी लेन में दौड़ते हैं। कहां दौड़ते हैं? अपनी लेन में। अगर दूसरे की लेन में जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरे की लेन में जाएंगे तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कई लोग क्या है, वो करना चाहते हैं जो दूसरा बंदा करना चाहता है, कॉपी करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी रेस में दौड़ना है। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है। आपको किसी और की दौड़ नहीं दौड़नी। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। आपको परमेश्वर से जानना है कि मेरी दौड़ क्या है, और उस दौड़ को पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन के साथ दौड़ना है। आमीन। मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। यानी पौलुस कह रहा है, मैं जो जीवन जीता हूं वो बहुत ही इंटेंशनल उद्देश्य के साथ जीवन जी रहा है। वो ऐसे नहीं जी रहा कि कट रही है। ये पौलुस प्रेरित है जिसने 2/3 बाइबल लिखी, और क्योंकि वो ऐसा जीवन जीता था इसीलिए 2/3 बाइबल लिख पाया।